हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पर्यावरण अध्ययन के पाठ 10 में पकाएं खाएं पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। आपने अपने रसोई घर में भी खाना पकते हुए जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं खाना पकाया क्यों जाता है? पकाने से खाना स्वादिष्ट तो हो ही जाता है, इसके साथ साथ मुलायम भी हो जाता है, जिसे पचाना सरल होता है। लेकिन यदि काफ़ी देर तक कोई भोजन पकाया जाता है तो उसके पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, हर वस्तु को एक ही प्रकार से नहीं खाया जा सकता। कुछ वस्तुएं जैसे खीरा, नींबू, चुकंदर को कच्चा ही खा सकते हैं और कुछ को केवल पकाकर, जैसे आलू, बैंगन, अरबी, सीताफल आदि। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें दोनों प्रकार से ही खाया जा सकता है, यानी कच्चा और पकाकर, जैसे प्याज, टमाटर, अदरक, गाजर आदि। एक बात बताओ बच्चों, क्या खाने की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार से पकाई जाती हैं? नहीं ना। बच्चों, खाना पकाने के कई तरीके हैं, जैसे भूनना। इस विधि में हम वस्तुओं को सीधे आग पर ही रखकर पकाते हैं, जैसे भुट्टा, पापड़, चपाती आदि को हम इस तरीके से पका सकते हैं। बर्तन में पानी डालकर उसमें खाने की वस्तु रखकर पकाने की विधि को उबालना कहते हैं। इस तरीके से हम आलू, सूप, चावल आदि को पका सकते हैं। ब्रेड, बिस्कुट, केक आदि को जिस विधि से पकाया जाता है उसे कहते हैं सेकना। केक तो बच्चों आपको बहुत पसंद है ना? उसे हम अवन में पकाते हैं। पकाने का एक और तरीका है, वह है तलना। पूड़ी, समोसा, पकौड़े आदि को हम घी या तेल में तलकर ही पकाते हैं। बच्चों, आपने इडली, ढोकला, मोमोज भी ज़रूर खाए होंगे। इन्हें भाप के द्वारा पकाया जाता है। खाना पकाने की इस विधि को कहते हैं भाप में पकाना। प्यारे बच्चों, खाने को पकाया किस में जाता है? बर्तनों में। आपने भी अपने रसोई घर में बहुत से बर्तन देखे होंगे, जैसे कढ़ाई, कुकर, तवा, कड़छी, फ्राइंग पैन आदि। ये बर्तन कई चीज़ों से बने होते हैं, जैसे स्टील, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा, कांच आदि। इन बर्तनों पर लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, जो आग पर रखने से गर्म नहीं होते, इसलिए बर्तन को आसानी से लकड़ी के हैंडल द्वारा पकड़ा जा सकता है। खाने को पकाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता भी ज़रूर पड़ेगी ना। उसके लिए हम चूल्हा, अंगीठी, स्टोव, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक हीटर, सोलर कुकर आदि का उपयोग करते हैं। चूल्हे व अंगीठी में लकड़ी, गोबर के उपले, कोयले आदि का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके धुएं से प्रदूषण फैलता है। स्टोव में केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। यह ईंधन तरल रूप में पाया जाता है, जबकि गैस स्टोव में एलपीजी गैस का उपयोग होता है। बच्चों, कई रसोई घरों में तो बिजली से चलने वाले उपकरण, जैसे बिजली के हीटर, माइक्रोवेव ओवन आदि का उपयोग किया जाता है।
सोलर कुकर में धूप की गर्मी से खाना बनता है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। इसलिए सोलर कुकर वातावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित साधन है। बच्चों, हर स्थान पर अलग अलग प्रकार की चीजें खाई जाती हैं और कोई ना कोई वस्तु वहाँ की प्रसिद्ध खाने की वस्तु बन जाती है। जैसे केरल में इडली डोसा, पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला और चावल, पंजाब में मक्की या आटे की रोटी और सरसों का साग, गुजरात में ढोकला, खांडवी, आंध्र प्रदेश में पुलिहोरा, महाराष्ट्र में वड़ा पाव आदि। गर्मियों में तो आप नींबू पानी पीते ही होंगे। वो बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। आओ अब इसे बनाने की विधि सीखते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले चाहिए पानी का एक गिलास, चीनी, काला नमक, नींबू और भुना हुआ जीरा। अब पानी के एक गिलास में हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और उसके बाद ये हमने नींबू का रस निकाल के रखा है और वो हम इसमें डाल देंगे। तो लीजिए बच्चों, हो गया आपका स्वादिष्ट और फायदेमंद नींबू पानी तैयार। और जब आपको मेहमानों को सर्व करना हो तो आप इसमें एक छोटा सा नींबू का पीस काटकर इसके कॉर्नर पे लगा सकते हैं और साथ में स्ट्रॉ की सहायता से आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। आसान है ना बच्चों? आप इस नींबू पानी को गर्मियों में आसानी से बना भी सकते हैं और मेहमानों को पिला भी सकते हैं। बच्चों, अब आप उन चीजों की सूची बनाओ जो बिना पकाए बनाई जा सकती हैं और उनमें से किसी एक चीज को अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से बनाओ, खाओ और खिलाओ। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक बच्चों, बाय बाय।